Model deployment MLO. After training a model in a Jupyter Notebook or Google Colab, making it usable in the real world is called deployment. For this, the model is served as a REST API using Fast API or Flask so that external application or user can get prediction from it under MLO PS model tracking, packaging and scaling or manage. Google Colab local runnable program deployment, deploying a deep learning model with Fast API. In the code below, we are looking at how to save a TensorFlow Keras model and prepare it as a prediction API using Fast API. तो भाइयों, जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब में मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसे रियल वर्ल्ड में यूज़ करने के लिए या यूज़ करने के योग्य बनाने के लिए डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। इसके लिए मॉडल को फास्ट एपीआई या फ्लास्क का यूज़ करके एक रेस्ट एपीआई के रूप में सर्व किया जाता है ताकि बाहरी एप्लीकेशन या यूज़र इससे प्रेडिक्शन प्राप्त कर सके। एमएलओ यानी कि मॉडल डिप्लॉयमेंट क्या हो गया यार गले में। एमएलओ के तहत मॉडल ट्रैकिंग, पैकेजिंग और स्केलिंग को मैनेज किया जाता है। गूगल कोलैब लोकल रन करने के योग्य प्रोग्राम, फास्ट एपीआई के साथ डीप लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करना कैसे किया जाता है वो आपको नीचे अभी बताया गया है। और उसके बाद करते हैं पहले प्रोग्राम को टाइप। अब ये प्रोग्राम हमारा टाइप होने के बाद देखो, ये प्रोग्राम जो है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करके उसे फास्ट एपीआई की मदद से एक लाइव वेब सर्विस रेस्ट एपीआई में बदलने का एक बेस्ट एग्जांपल है। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं। तो भाइयों बहुत ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि अब जो असली पॉइंट आ चुका है आपका कि किस तरह से डिप्लॉय करना है और किस तरह से रियल वर्ल्ड में इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाइयों यहाँ से इंपोर्ट टेंसरफ्लो, ठीक है ना, एचडीएफ, ये डीप लर्निंग मॉडल बनाने और उसे मैनेज करने के लिए मेन लाइब्रेरी है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये इनपुट डाटा को एरे और मैट्रिक्स के रूप में बदलने के लिए यूज़ होता है। इसे मॉडल जिसको मॉडल समझ सके। तो ये पता ही है आपको, नमपाई आप लोगों का हो चुका है। और जिन लोगों का नमपाई मशीन लर्निंग नहीं हुई है तो सबसे पहले उनको इसके वीडियो देखना चाहिए, चाहे हमारे वीडियो देखें चाहे कहीं से और सीख लें। उसके बाद ये आप डीप लर्निंग सीखें तो तभी बेस्ट रहेगा, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई। ये वेब एपीआई बनाने के लिए उपयोग होने वाला न्यू इरा और तेज फ्रेमवर्क है। फ्रॉम PyDNTIC इंपोर्ट बेस मॉडल, ये एपीआई में आने वाले इनपुट डाटा को वैलिडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा, ये नया है, फास्ट एपीआई भी नया है और ये दोनों नए हैं। तो फास्ट एपीआई से क्या होता है, वेब एपीआई बनाने के लिए उपयोग किए होने वाले न्यू इरा और तेज फ्रेमवर्क हैं, फास्ट फ्रेमवर्क हैं। फ्रॉम
PyDNTIC इंपोर्ट बेस मॉडल, ये API में आने वाले इनपुट डाटा को वैलिडेट, ठीक है ना, पाइडेंटिक बोल दो, इंपोर्ट बेस मॉडल, तो ये किस लिए है, वैलिडेट करने के लिए। उसके बाद क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ए स्मॉल डमी मॉडल एंड सेविंग इट, मतलब डमी डाटा बनाया और सेव किया गया है इसमें हमने, तो मॉडल डॉट ef डॉट केरस डॉट सिक्वेंशियल। अब ये तो पता ही है, आप ये तो बार बार पहले से किया, तो ये लेयर दर लेयर न्यूरल नेटवर्क बनाने का टेक्निक है या तरीका है। डेंस 10 इनपुट शेप 5, डेंस इनपुट शेप 5। अब इसका मतलब क्या है, ये एक न्यूरल नेटवर्क लेयर है जिसमें 5 फीचर इनपुट के रूप में लिए जाते हैं और 10 न्यूरॉन होते हैं। कितने होते हैं न्यूरॉन, 10। नेक्स्ट क्या है हमारा, TF डॉट केरस, डॉट लेयर डॉट डेंस एक्टिवेशन सिग्मॉइड। अब सिग्मॉइड का मतलब क्या है, डेंस 1 एक्टिवेशन इक्वल टू सिग्मॉइड। ये आउटपुट लेयर है जो बाइनरी क्लासिफिकेशन 0 या 1 के लिए प्रोबेबिलिटी देती है। मॉडल डॉट कंपाइल, मॉडल को ऑप्टिमाइजर और लॉस फंक्शन के साथ तैयार किया गया है। मॉडल 1 डॉट सेव माई अंडरस्कोर मॉडल डॉट H5, ट्रेन किए गए मॉडल को फ्यूचर में यूज़ करने के लिए डॉट H5 फॉर्मेट में डिस्क पर सेव किया जाता है, ठीक है ना। Initialize the fast API app equal fast API टाइटल का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है जो हमारे पूरे वेब एप्लीकेशन को कंट्रोल करेगा। इसमें API का नाम दिया गया है। Loading the model globally so it does not reload on every request. Loaded underscore model equal tf dot keras model dot load underscore model my model dot h5. Defining the input data structure using pedantic class model input base model feature list float। अब ये पेडांटिंग का मेनली यूज़ क्या है, ये सुनिश्चित करता है कि यूज़र जब प्रेडिक्शन के लिए डाटा भेजे तो वह एक लिस्ट के रूप में हो जिसमें फ्लोट वैल्यूज़ हो। यदि यूज़र गलत फॉर्मेट में भेजेगा तो API अपने आप एरर दे देगा। देखो, डीप लर्निंग और AI में पेडांटिक का क्या काम है। जब हम AI डीप लर्निंग मॉडल जैसे OpenAI, ChatGPT या कोई किसी और AI मॉडल में लॉन्ग चेन या इंस्ट्रक्टर के साथ काम करते हैं तो हमें मॉडल को बताना पड़ता है कि इनपुट और आउटपुट किस स्ट्रक्चर में चाहिए। अगर हम मॉडल से कहें कि हमें डाटा JSON में चाहिए तो मॉडल कभी कभी गलत फॉर्मेट से जवाब दे देता है। पेडांटिंग जहां एक गार्ड यानी कि सुरक्षा गार्ड की तरह काम करता है।
समझ गए ना। तो ये पेडांटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमने पीछे नहीं पढ़ा, तो ये नया वर्ड आया तो आपको इसलिए मैंने डीपली समझा दिया ये, ठीक है ना। कोई डाउट है तो बता दो। नेक्स्ट, मॉडल लोडिंग मॉडल ग्लोबली। Loading the model globally so it does not reload on every request। देखो भाइयों, लोडर अंडरस्कोर मॉडल इक्वल tf डॉट केरस डॉट मॉडल डॉट लोड अंडरस्कोर मॉडल माई मॉडल डॉट h5। tf डॉट केरस डॉट मॉडल्स लोड मॉडल सेव किए गए मॉडल माई मॉडल डॉट h5 को दोबारा मेमोरी में लोड किया जाता है ताकि हर नई रिक्वेस्ट पर बार बार फाइल से लोड ना करना पड़े। इसमें टाइम बचता है, ठीक है। Define home endpoint app dot get app dot post app dot get define home। ये एक गेट रिक्वेस्ट है जो रूट यूआरएल पर काम करता है। होम जब कोई ब्राउज़र या ऐप इस यूआरएल को खोलता है तो ये एक वेलकम मैसेज JSON फॉर्मेट में लौटाता है, ठीक है ना। डिफाइन प्रेडिक्ट, डिफाइन प्रेडिक्ट तो इसका मतलब क्या है? प्रेडिक्शन का एंड पॉइंट, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इनपुट लिस्ट को नंपाई में बदले और उसे सही साइज 1,5 दे, ठीक है ना, 1,5 दे। प्रेडिक्ट इक्वल लोडर मॉडल प्रेडिक्ट इनपुट डाटा, ठीक है ना। गेट प्रेडिक्शन फ्रॉम द मॉडल। अब इसका मतलब क्या है, मॉडल से प्रेडिक्ट प्राप्त करें। प्रेडिक्ट इक्वल लोडर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इनपुट डाटा, फिर रिजल्ट को फ्लॉट लिस्ट के रूप में लौटाए। इनपुट फीचर डाटा फीचर प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी फ्लोट प्रेडिक्शन 0,0 अब ये देखो, ये हमारा आया आउटपुट। देखो ऐप डॉट पोस्ट प्रेडिक्ट, ये एक पोस्ट अनुरोध एंड पॉइंट है जहां यूज़र प्रेडिक्शन के लिए अपना डाटा भेजता है। np डॉट एरे डाटा फीचर रिशेप 1-1, 1-1 जो लिखा है ये वाली लाइन, यूज़र द्वारा दी गई लिस्ट को नंपाई एरे में कन्वर्ट मशीन लर्निंग मॉडल के अनुकूल 2D शेप 1 रो 5 कॉलम में डाला जाता है। किसमें? 1 रो और 5 कॉलम में डाल दिया जाता है। लोडेड अंडरस्कोर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट इनपुट अंडरस्कोर डाटा, ये वाली लाइन मॉडल इनपुट डाटा पर कैलकुलेशन करके अपना आउटपुट प्रेडिक्शन देता है। रिटर्न अंत में इनपुट फीचर और मॉडल द्वारा प्रोबेबिलिटी को JSON फॉर्मेट में यूज़र को वापस भेज दिया जाता है।
model versioning and tracking hyper parameter and model versions using ML flow or weight and basis. Containerization, Docker packaging the model and all its libraries into a container Docker image so it can run smoothly on any server. Model serving and API making the model live on low latency endpoint using fast API or Flask. Mentoring a lagging, keeping an eye on model performance, data drift and errors after deployment. Additional example. अब देखिए मॉडल वर्जनिंग एंड ट्रैकिंग, मशीन लर्निंग फ्लो या वेट एंड बेसिस W&V का यूज करके हाइपर पैरामीटर और मॉडल वर्जन को ट्रैक करना। कंटेनराइजेशन, डॉकर मॉडल और उसकी सभी लाइब्रेरीज को एक कंटेनर डैकर इमेज में पैक करना ताकि ये किसी भी सर्वर पर आसानी से चल सके। मॉडल सर्विस और एपीआई, मॉडल सर्विंग एंड एपीआई, फास्ट एपीआई या फ्लास्क का यूज़ करके मॉडल को कम लेटेंसी वाले हेड पॉइंट पर लाइव करना। मॉनिटरिंग और लॉगिंग, डिप्लॉयमेंट के बाद मॉडल के प्रदर्शन, डाटा ड्रिफ्ट और एरर पर नज़र रखना। ठीक है ना। अब उसका प्रदर्शन, डाटा ड्रिफ्ट और एरर आफ्टर डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। तो उसका जितना भी परफॉर्म मतलब प्रदर्शन, ठीक है, मॉडल का डाटा ड्रिफ्ट है ना, और एरर मतलब गलतियों पर नज़र रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्या एडिशनल, अब इसकी क्या है एग्जांपल है, तो चलो अब करते हैं पहले टाइप फिर समझते हैं। ये जो हमारा प्रोग्राम है एक ऐसा फास्ट एपीआई सर्वर बनाने का एग्जांपल है जो एक साथ कई सारे डाटा पॉइंट्स बैच डाटा पर प्रोडक्शन कर सकता है। इसे विशेष रूप से गूगल कोलैब में चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यहाँ सर्वर बैकग्राउंड में चलता है और तुरंत टेस्ट रिस्पॉन्स भी प्रिंट कर जाता है। पैकेज इंस्टॉल करने के लिए पोर्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले क्या किया हमने, पिप इंस्टॉल -q फास्ट एपीआई UBI कॉन प्रिडिक्ट नेस्ट। तो पिप इंस्टॉल ये कमांड कोलैब एनवायरनमेंट में फास्ट एपीआई यूनिकॉर्न सर्वर चलाने के लिए पाइडेंटिक और नेस्ट एस क्या नाम है इसका, आइसोनोस्क्यो। अब एक आसिंक IO काम क्या करता है, ये एक बिल्ट लाइब्रेरी है जिसका यूज़ एसिंक IO प्रोग्रामिंग और कंकरेंट एक साथ कई टास्क को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। FUSCR-K 8000 TCP, इसका मतलब है यदि पोर्ट 8000 पर पहले से कोई पुराना सर्वर चल रहा है तो उसे
ये कमांड उसे बंद यानी कि टर्मिनेट कर देती है ताकि एड्रेस ऑलरेडी इन यूज जैसी एरर ना आए, जैसे अभी आ रही थी, ठीक है ना, अभी प्रोग्राम में एरर आ रही थी तो वो ना आए, उसके लिए इसका यूज़ किया। उसके बाद इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। अब इंपोर्टिंग लाइब्रेरी तो पता ही है आपको। अब इंपोर्ट किया थ्रेडिंग, इंपोर्ट टाइम, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, इंपोर्ट नमपाई, इंपोर्ट टेंसरफ्लो, इंपोर्ट फास्ट एपीआई, इंपोर्ट फास्ट एपीआई, इंपोर्ट यूबीआई कॉन, इंपोर्ट पाइडेंट, कहाँ गया, क्या नाम है, यूनिकॉर्न, फिर इंपोर्ट पाइडेंटिक, इंपोर्ट बेस मॉडल, इंपोर्ट नेस्ट, इंपोर्ट नेस्ट एसिंक्यू। और थ्रेडिंग और टाइम इसका यूज़ फास्ट एपीआई सर्वर को बैकग्राउंड में चलाने और सर्वर स्टार्ट करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करने के लिए किया जाता है। रिक्वेस्ट, ये लाइब्रेरी सर्वर चलाने के बाद टेस्ट HTTP पोस्ट भेजने में काम आती है। नेस्ट एसिंक्यू, कोलैब के अंदर एसिंक्रोनस कोड को आसानी से चलाने की अनुमति देता है। फास्ट एपीआई ऐप, इनपुट स्ट्रक्चर, एपीआई ऐप एंड इनपुट स्ट्रक्चर। app.post, predict batch, ये एक URL एंड पॉइंट है। यहाँ क्लाइंट बैच डाटा पोस्ट करेगा। np.array डाटा इंस्टेंसेस, यूज़र द्वारा दिए गए डाटा को numpy एरे में बदला जाता है। np.random यूनिफॉर्म, ये प्रदर्शन के लिए रैंडम प्रोबेबिलिटी वैल्यूज जनरेट की गई है। रिटर्न, मॉडल प्रिडिक्ट, मतलब रियल प्रोडक्ट में यहाँ मॉडल प्रिडिक्ट का यूज किया गया है। रिटर्न ये कुल सैंपल्स की टोटल सैंपल को काउंट और उनके प्रेडिक्शन रिजल्ट को जेसन फॉर्मेट में वापस लौटाता है। अब रनिंग सर्वर इन द बैकग्राउंड, स्टार्ट द सर्वर इन द बैकग्राउंड। डिफाइंड रन सर्वर, ये फंक्शन यूनिकॉर्न सर्वर को लोकल होस्ट 127001 पोर्ट 800 लॉग लेवल वार्निंग पर शुरू करता है। थ्रेड कोलैब, कोलैब में थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट इक्वल रन सर्वर। अब इसका मतलब यह है कि कोलैब में कोड रुक ना जाए, इसके लिए सर्वर को एक अलग थ्रेड बैकग्राउंड थ्रेड में चलाया जाता है। टाइम डॉट स्लीप टू वेट फॉर द सर्वर टू स्टार्ट। सेंडिंग डाटा व्यू आउटपुट, डाटा भेजना आउटपुट देखना, यही तो मतलब है। सेंड डाटा एंड व्यू द आउटपुट डायरेक्टली इनसाइड कोलैब। सैंपल पेलोड,
इंस्टेंसेस 1523 3140 5062 सैंपल पेलोड। ये एक साथ 3 अलग अलग डाटा पॉइंट बैच का डाटा है जिसमें एपीआई पर भेजा जाता है। रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ये लोकल सर्वर के प्रेडिक्ट बैच एंड पॉइंट पर HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है। प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट जेसन अंत में सर्वर से जो रिस्पॉन्स प्रेडिक्शन रिजल्ट मिलता है उसे कंसोल पर प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्रिंट रिस्पॉन्स आउटपुट विदाउट। तो इस पे भी सबसे पहले हमने क्या किया, ये अलग अलग टाइप की ये लाइब्रेरी जो हैं तो ये इंपोर्ट करी हैं। फिर उसके बाद फास्ट एपीआई ऐप इनपुट डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, टेक्स्ट सेंटिमेंट एनालाइज एपीआई इक्वल फास्ट एपीआई। ये सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए एक नया वेब ऐप शुरू करता है। क्लास टेक्स्ट इनपुट बैच मॉडल 1 पाइडाइनेटिक का यूज़ करके ये सुनिश्चित किया जाता है कि एपीआई को मिलने वाला इनपुट डाटा हमेशा टेक्स्ट नाम की एक स्ट्रिंग के रूप में ही हो। सेंटिमेंट prediction endpoint define predict underscore sentiment data text input sentences data dot text। ये एक पोस्ट एंड पॉइंट है जहाँ क्लाइंट टेक्स्ट डाटा भेजता है। टोकनाइजर पैड सीक्वेंस यूज़र के टेक्स्ट वर्डों को मशीन लर्निंग मॉडल के समझने के लिए नंबरों में बदलने और उन्हें फिक्स लंबाई मैक्सिमम 10 देते हैं। ठीक है ना, मतलब मैक्स लेंथ टोटल 10 देते हैं। पैडिंग पोस्ट डमी यार गला खराब हो परेशान करता है, काम नहीं होता भाई, गले खराब से दिक्कत होती है। अब पोर्ट 8002 बनाया है, अगर बन नहीं रखेंगे तो बन पहले का है तो उस पर एरर आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको भी, अगर बनाना हो प्रैक्टिस करोगे तो ये चेंज कर देना। ठीक है, सर्वर को फिर स्टार्ट द सर्वर पोर्ट 802। इस बार सर्वर को पोर्ट 20 पर चलाया जा रहा है ताकि पिछले पोर्ट के साथ कोई कन्फ्लिक्ट ना हो कि पिछले पहले हमने जो चलाया था बंद वाला था। ठीक है ना, टाइम स्लीप सर्वर को एक्टिव होने के लिए 2 सेकंड का टाइम लगता है। पाइथन पेलोड ये टेक्स्ट करने के लिए एपीआई पर भेज रहा है। प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट जेसन अंत में सर्वर से जो जेसन रिस्पॉन्स आता है जैसे सेंटिमेंट और स्कोर उसे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है भाइयों, ये आ गया इनपुट टेक्स्ट गूगल कोलैब पर। फास्ट एपीआई का आउटपुट आ गया है, सेंटिमेंट पॉजिटिव, कॉन्फिडेंस स्कोर 0.85। तो इस तरह से ये होता है पूरा। अगर आपको समझ आता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, नहीं भी समझ आता है तो भी कमेंट करें।